ओम परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, हम ये समझते हैं कि हम अपने शरीर को पवित्र रखने से पवित्र हो जाते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, न्याय धोए क्या भया जो मन मैल न जाए। न्याय धोए क्या भया जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। महात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि तीर्थों में नहाने धोने से भी जीव को क्या हासिल होता है, जब तक उसके मन का मैल नहीं जाता। तुमने देखा ही है कि मछली सदैव पानी में ही रहती है, परंतु कई बार धोने पर भी उसकी दुर्गंध नहीं जाती। इसलिए स्वयं की पवित्रता और बात है, हमारे विचारों की पवित्रता और बात है, परंतु शरीर की पवित्रता और बात है। हमारे भक्तों में कुछ खास बातें होती हैं। महात्मा जी कहते हैं, मन ही में फूला फिरे करता हूँ मैं धर्म। कोटि कर्म सिर पर चढ़े चेतिन देखे मर्म। जब लगी भगति सकाम है तब लगी निष्फल सेव। कहे कबीर वा क्यों मिले निष्कामी तज देव। अब साहिब जी कह रहे हैं कि जब तक भक्ति सकाम है तब तक निष्फल ही जाएगी, अर्थात हमारी चाहना जब तक बनी रहेगी तो भगवान से हमारा प्रेम नहीं हो सकता। अर्थात भक्त सदा बिना कामनाओं के ही करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक इच्छाओं से रहित भक्त ना हो तब तक परमात्मा को पाना असंभव है। अर्थात निष्काम भक्त के बिना जीव आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध नहीं हो सकता। फूटी आँख विवेक की लखे न संत असंत। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। साहिब कह रहे हैं, जिसकी ज्ञान रूपी आंखें फूटी हुई हैं तो वह संत असंत को कैसे पहचान सकता है। उसकी तो वही हालत है कि जिसके साथ 10-20 चेले देखे उसी को महंत समझ लिया। प्रेम भगत जल बिनु रहुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। कुछ भी कर लो, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, परंतु यदि वास्तविक रूप से आपके हृदय में प्रेम का संचार नहीं हो रहा है, भगवान से आपकी लौ नहीं लग गई है, फिर आपको भगवान की इस बनाई हुई दुनिया में सबसे प्रेम करना आ जाएगा, सबका आदर करना आ जाएगा। ये बात दिल की है, दिमाग से याद करने की बात नहीं है। जब परमात्मा से हमारा संबंध दिल से होगा तो पूरी सृष्टि की हम सेवा और सम्मान ही करेंगे। जाघट प्रेम संचरे सो घट जान मशान। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। तीन तपुक से जो लड़े सो तो सूर न होए। माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। कबीर साहिब कह रहे हैं कि वह मानव वीर नहीं कहलाता जो सिर्फ धनुष और तलवार से युद्ध लड़ता है। सच्चा वीर तो वह होता है जो माया को त्याग कर प्रभु भक्त में लीन रहता है। माया को त्यागने की बात कही गई है तो त्यागने का अर्थ समझना पड़ेगा। माया क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा, अब उसको कैसे त्यागा जाएगा ये भी समझना पड़ेगा। ये खुद से नहीं होगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये बात। तन को जोगी सब करें मन को विरला को होए।
सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीर साहब कह रहे हैं कि शरीर से तो सभी योगी बन जाते हैं, परंतु मन से बिरला ही योगी बन पाता है। जो मन से योगी बन जाता है वह सहज ही में सब कुछ पा लेता है। जिह घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रस नानहि राम। ते नर इस संसार में उपज भय बेकाम। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसके घट में, जिसके हृदय में, अंतर में ना तो प्रीति है और ना ही प्रेम रूपी रस, और जिसकी जिह्वा राम नाम का उच्चारण नहीं करती, इस दुनिया में आकर भी ऐसे जीव का जीवन निष्फल ही जानो। इस संसार की सारी चीज़ें विनाशी है, दिखने वाली सारी चीज़ें मिटने वाली हैं, नाशवान है सारी चीज़। इस पर चाहे कोई भी आए, बहुत बहुत बड़े महारथी लोग आए, पैदा हुए, पर कुछ ना कुछ रहे ना गए साथ ले, ना कुछ रहे, अपने आप भी ना रहे, और ना ही यहाँ कुछ साथ ले जा सके। इस संबंध में कहा गया है, धरती करते एक पग, समुंदर करते फाल। हाथों पर्वत तौलते, ते भी खाए काल। कबीर साहब कह रहे हैं कि पृथ्वी को एक पग में नाप लेने वाले वामन को, समुद्र लांघने वाले हनुमान को, हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण को भी काल ने खा लिया है। हे जीव, फिर तेरी तो बिसात ही क्या है। यदि वास्तविक रूप से प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। इस संसार से प्रेम करने का अर्थ है कि संसार की कोई भी चीज़ आपके काम आने वाली नहीं है, सारी चीज़ें छूटने वाली। विचार करो कितनी चीज़ें अब तक छूट गई। इसलिए संसार से प्रेम होने का मतलब यह है कि आप दुख से बच नहीं सकते। संसारी से प्रीतड़ी सरै न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिलीन राम। सदगुरु कह रहे हैं कि संसारियों से प्रीत जोड़ने से जीव की कल्याण साधना नहीं हो सकती। एक दिन दोनों ही चले जाएंगे, क्योंकि संसार तथा जीव नाशवान है। ना तो नाम रूपी धन तेरे हाथ लगेगा और ना ही तू अपने स्वरूप में स्थित हो सकेगा। ते दिन गए अकार थी, संगत भईन संत। प्रेम बिना पस जीवना, भक्ति बिना भगवंत। महाराज जी कह रहे हैं कि जीव का जितना जीवन सत्संग के बिना व्यतीत हो गया, उसको निष्फल ही समझना चाहिए। अगर जीव के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम तथा भक्ति नहीं है तो ऐसे जीवन को पशुवत ही समझना चाहिए। वास्तविक रूप से मर्म ये कहता है, जब हमारा स्वभाव साधना बन जाए, जब हमारे समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि साधना क्रिया है तो अभिमान लाएगी। बहुत दिनों के बाद ये बात समझ में आती है कि हमारा मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। परंतु एक बात कहना अति आवश्यक है। वो बात यह है, हमारी सनातन परंपरा में सद्गुरु का हमारे जीवन में होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारी गलतियों को, हमारे जीवन के लक्ष्य को कौन बताएगा। और सद्गुरु ही वो होते हैं जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल,
कहें कबीर विचार। हमें बोलना, उठना, चलना फिरना, संसार से व्यवहार करना, ये कौन सिखाएगा? अब जिसने हमें ये सारी शिक्षा दी है, बताया है, वो खुद फंसे हुए थे, उन्हें खुद व्यवहार करना नहीं आता था। ये बहुत कटु सत्य है। जो विचार के द्वारा अपने जीवन को एक महायज्ञ के द्वारा अपने पूरे सिद्धांत को प्रकाशित कर ले, अपने जीवन को समझ ले वास्तविक रूप से, वही तो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। अभी कुछ सूक्तियाँ प्रेम के संबंध में थी, तो प्रेम के लिए 3 बातें यहाँ समझना आवश्यक है। जहाँ देना ही देना हो वहाँ प्रेम कहलाता है, जहाँ लेना ही लेना हो वो स्वार्थ कहलाता है, और जहाँ लेना हो देना हो वहाँ सिर्फ व्यापार होता है। प्रेम सब्जेक्ट तो कुछ और है, वहाँ सब देना ही देना है। और ये देना ही देना जब समझ में आएगा, जब परमात्मा से हम प्रेम करेंगे, उनके मंगलमय विधान को वास्तविक रूप से समझेंगे। आप कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी संसाधन जुटा लें, ये कई कोणों से बात कही गई है, परंतु संसार में लगा हुआ व्यक्ति, संसार से चाहना रखने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अकाट्य है, सत्य है। अब ये बात कोई प्रवचन की नहीं है, ये बात कोई समझाने की नहीं है। मानव जीवन में यदि आपने इस बात को नहीं समझा तो बहुत बड़े भ्रम में जीवन निकल जाएगा। कुछ पंक्तियों से इस बात को समझते हैं। मानव जीवन पाकर के भी यदि जीवन को ना समझ सके तो निश्चित मानव जीवन का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ध्यान दें, मानव जीवन पाकर के भी यदि जीवन को ना समझ सके तो निश्चित मानव जीवन का रह जाता कोई अर्थ नहीं। है बात बड़ी थोड़ी सी ही, पर उसे समझना है दुर्लभ, पर सुनकर भी जिज्ञासा बिन रह जाता कोई अर्थ नहीं। हम सत्य लोक के वासी हैं, पर दिखता जो सब असत लोक। हम सत्य लोक के वासी हैं, पर दिखता जो सब असत लोक। पर मर्म समझ ना आने पर रह जाता कोई अर्थ नहीं। पर मर्म समझ ना आने पर रह जाता कोई अर्थ नहीं। संसार विनाशी है, अनित्य है, क्रियाशील नश्वर असत्य। पर खुद का ज्ञान न होने पर रह जाता कोई अर्थ नहीं। हम कौन यहाँ क्यों आए हैं? हम कौन यहाँ क्यों आए हैं यदि इसको समझ नहीं पाए? हम कौन यहाँ क्यों आए हैं यदि इसको समझ नहीं पाए तो जीवन की उत्कंठा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो जीवन की उत्कंठा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भोगों से सुखी न हो पाए पर भोगों भावों से भावित हैं। भोगों से सुखी न हो पाए पर भोगों भावों से भावित हैं। तो ऐसे जीवन जड़ता का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
है विकट परिस्थिति आने पर ये सोचो क्या ये रह सकती। कोई भी परिस्थिति आने पर हम फंस जाते हैं, हम उलझ जाते हैं। अब परमात्मा की जो संसार है ना, ये सब बदलने वाला है। और आप जितना इसे अपने मन में रोकेंगे, अपने चित्त में घुमाएंगे, जितनी देर रोकेंगे, बदलने वाली चीज़ को यदि आपने रोकने की कोशिश की तो आपको दुख होगा, आप कष्ट में पड़ जाएंगे। आप उसे बदलने दें, क्योंकि और बहुत सारी बातें फिर आती जाती हैं ना। यदि आपने एक ही बात को पकड़ के रखा, उतना कष्ट होगा, क्योंकि जो उसका स्वरूप है बदलना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो संसार की। है विकट परिस्थिति आने पर ये सोचो क्या ये रह सकती। फिर अनायास चिंता का भी रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर ध्यान, है विकट परिस्थिति आने पर ये सोचो क्या ये रह सकती। फिर अनायास चिंता का भी रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर अनायास चिंता का भी रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो प्यारे साथियों, बस कुछ बातें अभी ध्यान में आई, और ऐसे ही ध्यान में आ जाती हैं तो आपसे ही विचार करके शेयर करते हैं किसी के साथ। बस आज इतना ही।